हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में छात्रावास अधीक्षक के संपूर्ण सिलेबस की जानकारी हम पाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि जो भी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, जैसे कि पहले 2011 में छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम हुए थे, जब वैकेंसी निकली थी, अब उसका एग्जाम हुआ था, उसी के हिसाब से ये भी सिलेबस है। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक में कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, वैसे ही ये इसका भी ये सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, बाकी ये वैसे ही पैटर्न रहेगा आपका सिलेबस का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं सामायिक घटनाएं। क्या है? सामान्य ज्ञान एवं सामायिक घटनाएं हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, संपूर्ण सिलेबस बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलिए इसमें क्या क्या रहेगा। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, भूगोल और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे क्या पढ़ने का, भारत का इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन और संविधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे है आपका पुरस्कार, खेल से भी क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से भी आएंगे, प्रौद्योगिकी नवीनतम से भी आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि योजनाएं तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं महिला पर्यवेक्षक में। और सरकारी कार्यक्रम तो कुछ आपको क्या होगी, सहूलियत होगी ये सिलेबस कंप्लीट करने में। चलिए अब सेकंड सिलेबस की बात करते हैं। आप क्या करो, या फिर नोटबुक ले लो, उसमें लिखते जाओ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरे में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दूसरा है तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता। क्या है? तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, ये आकृति विश्लेषण, श्रेणी क्रम, गणितीय संचालन और दिशा और दूरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भाई रीजनिंग का चैप्टर रहेगा पूरा आपका। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहेलियां पूछी जाएंगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, रक्त संबंध, वैन आरेख, असामान्यताएं पूछे जाएंगे। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे सिलेबस मतलब कि टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ज्ञान। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ज्ञान वाले टॉपिक में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, संपूर्ण कंप्यूटर पूछा जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा बताते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर में पूछा जाएगा आपका कंप्यूटर का परिचय, बेसिक यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपकी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अब दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक विंडोज लाइनक्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमएस ऑफिस का आपको ज्ञान हो चाहिए। एमएस ऑफिस में जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड हुआ, इन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए। और इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईमेल, वेब ब्राउजर का उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन शिक्षा के टूल्स, ये सभी आपके काय में आ जाएंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आ जाएंगे। यानी कि संपूर्ण कंप्यूटर रहेगा इसमें तीसरे वाले में। चलिए अगले पे बात करते हैं। यहाँ पर पॉक्सो है, जो पॉक्सो अधिनियम है, इसके तहत भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए पॉक्सो में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर अन्य बाल सुरक्षा अधिनियम है, इनमें से पॉक्सो, ईसीटी 2012 की मुख्य धाराएं हैं जो पूछी जाएंगी। और यहाँ पर बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम भी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों के अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पॉक्सो से जो धाराएं योजनाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे चौथे आपके टॉपिक में। पांचवा जो आपका टॉपिक है यहाँ पर प्रशासनिक योग्यताएं। देखिए प्रशासनिक योग्यताओं से क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक में अधिकतर क्या समझ पर आधारित क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, वैसे ही में प्रशासनिक योग्यताओं में क्या क्या पूछा गया। जैसे कि छात्रावास संचार के नियम, कार्यक्रम, कार्य प्रणालियां, छात्र अनुशासन, अभिलेखों का संधारण, और यहाँ पर छात्रावास की दैनिक व्यवस्था, सुरक्षा, भोजन आदि का प्रबंध, इसके बारे में पूछे जाएंगे। भाई स्क्रीनशॉट लेते जाना है, सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेते जाना। और यहाँ पर 5वें नंबर पे क्या क्या पूछा जाएगा, बालकों की सुरक्षा के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, बालकों की सुरक्षा के बारे में पूछा जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में, आपातकालीन स्थितियों के बारे में, रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, पर्यवेक्षण,
इसके बारे में भी पूछा जाएगा। चलिए 6वें नंबर पर क्या क्या टॉपिक है, देखिए भाषा की दक्षता। अब भाषा की दक्षता में इसके 3 खंड है, A B C। अब हिंदी, सामान्य हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा बता दें आपको। सामान्य हिंदी में यहाँ पर आपका पूछा जाएगा पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे, ठीक है। शब्द शुद्धि, संधि, समास, गद्यांश आधारित प्रश्न, क्रिया विशेष, कारक, वाद्य, ये सभी हिंदी में है जो पूछे जाएंगे। अब अंग्रेजी में यही वही जैसे इंग्लिश में भी आपसे क्या क्या पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जैसे कि सेंटेंस, आर्टिकल वगैरह हुए, ये सब पूछा जाएगा। आप देख लेना, सिलेबस हम आपको संपूर्ण ही बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा यदि लागू हो तो क्षेत्रीय भाषा में जो नॉर्मल भाषा होती है अपनी, उसी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि स्थानीय भाषा के सामान्य शब्द और उनके अर्थ, संवाद, कौशल और व्याकरण, ये पूछा जाएगा। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक वो सिलेबस था, वैसे ही इसका सिलेबस है, तो आपको इसी हिसाब से है जो तैयारी करनी है। अब हम आपको बता दें थोड़ी महिला जो छात्रावास अधीक्षक है उसके बारे में, महिला नहीं छात्रावास अधीक्षक, सॉरी। अब इसमें आपको बता दें जो आयु रहेगी 21 वर्ष आयु रहेगी, आपको बता दें 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। आपकी योग्यताएं पूछे तो स्नातक, एक जो 4 पद निकाले गए हैं सभी में स्नातक लिया गया है, और नीचे वाले में आपको बता दें कि 12वीं रहेगा, आपकी 12वीं पास होना चाहिए। और ये इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, तो आपको क्या करना है, इसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। हमने आपको संपूर्ण सिलेबस बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि ये आपका ही चैनल है तो आपको ही सपोर्ट करना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।